उत्तराखंड में भाजपा में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी कई वजह है। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री अब तक उत्तराखंड में नहीं हुआ। उन्हीं के 5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से आज तक प्रदेश चल रहा है। सुबोध उनियाल के इस बयान से भाजपा में हलचल है। वहीं इससे पहले विधायक महेश नेगी से जुड़ा महिला यौन प्रकरण हो या चैंपियन की वापसी के बाद का बवंडर, उत्तराखंड भाजपा में सब ठीक चलता नहीं दिखाई दे रहा है। तिवारी जी की नेतृत्व की तारीफ तो देखिए, ये पूरा उत्तराखंड ही कहता है कि तिवारी जी ने बहुत काम किया। और जसपुर क्षेत्र में जहाँ तक मैंने आपने कहा नेतृत्व विहीन हो गया है, तो जसपुर में डॉक्टर सिंघल जैसा नेतृत्व है, इसको स्थापित किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दलगत भावना तो ऊपर उठ के अच्छे काम करने वाली की तारीफ करनी पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से। हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। उनसे समझते हैं कि सुबोध उनियाल के इस बयान के मायने क्या है और अब किस तरह की हलचल भाजपा में है। जी अजीत। कौशल, देखिए, ये कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल और वरिष्ठ मंत्री हैं यहाँ पर। तो उन्होंने, आपने गौर से सुना होगा, उन्होंने एक बात कही है कि आज तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर नारायण दत्त तिवारी के बराबर विकास कार्य करने वाला कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो चूंकि इस समय जैसा भारतीय जनता पार्टी के भीतर माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ये भी समझ लीजिए, जो अंदरूनी जो टसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है, उन्होंने अपने मौजूदा मुख्यमंत्री को भी ये संकेत दिए हैं कि आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं एनडी तिवारी के सामने। तो ये जो एक अंदरूनी सियासत भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है, ये उसका परिणाम है। ये एक अलग बात है कि नारायण दत्त तिवारी ने इस राज्य में बहुत से विकास कार्य किए और वाकई जो उनका जो कथन है, जो सुबोध उनियाल का कथन है, वो बिल्कुल ठीक है। वो चूंकि 5 साल मुख्यमंत्री रहे और उनका विजन इतना बड़ा था, लेकिन इनके राजनीतिक मायने निकाले जाने जरूरी हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार में सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री है, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के विकास कार्यों का जिक्र नहीं किया और अब से जो करीब 13-14 साल पहले जो मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल का जिक्र किया। तो ये एक सियासी तूफान की तरफ इशारा करता है कि अपने मुख्यमंत्री को कुछ नहीं बोला है, अपने मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, केवल एनडी तिवारी का जिक्र करके, एनडी तिवारी का महिमा मंडन करके सुबोध उनियाल ने एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह का सियासी यहाँ पर सिगुफा छोड़ा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक हलचल मची हुई है। हलचल की बात करें अजीत, तो भाजपा के जो विधायक हैं पूरन सिंह फर्त्याल, उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लोहाघाट से भाजपा के जो विधायक हैं, उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बात सुनवा लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। सरकार से हमने कहा कि ये गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर इसको ठेका मिला है और इसको तत्काल इसके खिलाफ अपील करें। इसको ठेका नहीं दिया जा सकता कि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर। सरकार ने 26 तारीख को महीना 7 को एक आदेश किया कि भाई तत्काल इस पर कार्रवाई करके अपील की जाए, लेकिन 10-15 दिन ही बाद सरकार का एक नया फरमान आ जाता है कि सरकार कोल्ड नहीं जाएगी और इसी को ठेका दिया जाएगा। वर्तमान में अगर ठेका होता तो 200 करोड़ में जाए, गलत तथ्य रखे। तो इसमें मेरी नाराजगी थी कि जब ठेके टेंडर पड़े हैं, बिलों में पड़े हैं, जो आज 123 करोड़ का टेंडर है वो 100 करोड़ में जाना है, जो 80 का टेंडर लगा है वो 60 में जाना है। सरकार को फायदा होना है, उसको कंपल्सेशन भी उसी में से कवर होना है, सरकार को फायदा होना है और एक भ्रष्टा ठेकेदार को। सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से आपने सुना होगा कि पूरन सिंह फर्त्याल भी लगातार नाराजगी जता रहे हैं और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। एक जो जौलजीबी टनकपुर रोड है, उसको लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए ठेकेदार पर, भाजपा अध्यक्ष को पत्र तक लिखा है। ऐसे में अब कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं भाजपा की? कौशल, देखिए, 2 चीज़ों को समझना होगा कि जो पूरन सिंह फर्त्याल ने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं चंपावत से, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत स्पष्ट तौर पर कही है कि एक कोई कंपनी जो फर्जी आय प्रमाण पत्रों के आधार पर अपने टर्नओवर को ज़्यादा दिखाकर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का ठेका ले लेती है। ये नेशनल हाईवे के ठेके हैं, नेशनल हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट हैं।
तो जब उसकी शिकायत होती है तो वो फर्जी, उसके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। जी। एफआईआर होने के बाद वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले जाते हैं। आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला ठेकेदार के पक्ष में आ जाता है, लेकिन आर्बिट्रेशन कोर्ट ये कहता है कि अगर सरकार को कोई दिक्कत है जी। तो वो 3 महीने के भीतर अपील कर सकती है। जी। तो सरकार ने अपील नहीं की। तो पूर्ण सिंह फर्त्याल का ये कहना है कि मैं मुख्यमंत्री से भी मिला था, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा भी था कि भाई इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करिए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ और वो पूरी सरकार को इस मामले में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं विधानसभा का जो ये सत्र आ रहा है इसमें एक प्रस्ताव लाकर नियम 58 के तहत सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर चर्चा कराऊंगा। जी। तो ये जो दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ, ये एक अभी जैसा मैंने बताया, जैसे सुबोध उनियाल जी ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ नहीं हुआ, उन्होंने भी अप्रत्यक्ष तौर पर अपने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया। अभी पूर्ण सिंह फर्त्याल कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है, पीडब्ल्यूडी का मामला है, पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ मुख्यमंत्री हैं, ये भी सीधे एकदम मुख्यमंत्री पर प्रहार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह की अब ये चल रही है, एक चीज तो तय है कि पूर्ण सिंह फर्त्याल का जो फैक्ट है, जो उसने तथ्य रखे हैं, अगर सरकार जब तक उसको डिनाई नहीं करती है, उसको खारिज नहीं करती, तब तक पूर्ण सिंह फर्त्याल अपनी जगह सही है। जी बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।